नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सीटेट के पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर दोनों ही परीक्षा पाठ्यक्रमों में बाल विकास और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि बाल विकास इस स्तर के पाठ्यक्रमों में क्यों आवश्यक है। एक शिक्षक होने के नाते आपको बालकों के विभिन्न तरह के विकास और विकास में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बालक के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर ऐसा कहा जाए कि बालक का विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दोनों धनात्मक रूप से सहसंबंधित हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत किन किन संप्रतियों को पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो इस व्याख्यान सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे वह है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का क्या संप्रत्यय है, विकास की क्या अवधारणा है, विकास किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि बच्चों के विकास के कौन कौन से स्टेजेज होते हैं और उन स्टेजेज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को फिर हम आगे पढ़ेंगे एस्पेक्ट और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के विकास के पहलू या आयाम या प्रकार, यानी कि अगर डेवलपमेंट बच्चों का होता है तो कौन कौन से पक्ष या कौन कौन से आयाम का विकास होता है, कितने प्रकार का विकास होता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास। किन सभी पक्षों को हम विभिन्न स्टेज में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि विकास के क्या कुछ नियम होते हैं या उसके कुछ सिद्धांत हैं। उसके पश्चात हम लोग रिलेशन विथ लर्निंग, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का या बालकों के जो विकास हो रहे हैं, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक विकास, उन विकास का क्या सीखने पर, जैसा कि हमने कहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ क्या कोई संबंध है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एक शिक्षक को जानने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो कि विकास इन दोनों पहलुओं से अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के प्रभाव को जानें कि विकास पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। और अंत में हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। यह भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर बालक, हर ह्यूमन चाइल्ड किसी न किसी समाज का, किसी न किसी संस्कृति का सदस्य होता है और उसका विकास उसी संस्कृति अथवा समाज पर निर्भर करता है। या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि बालक का विकास सामाजिकरण प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ children, principle of development of children, relation with learning, influence of heredity and environment, and socialization process, इन सभी संप्रतियों का इस व्याख्यान सीरीज में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट refers to biological and cognitive changes occurring in the person from birth to a end of adolescence.
अर्थात कि बाल विकास व्यक्ति की शारीरिक तथा संज्ञानात्मक परिवर्तन को कहा जाता है, जो बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक चलता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जो बाल विकास होता है, उसका अध्ययन जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक ही किया जाता है। वो भी हम लोग जानेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट इसी निश्चित अवधि तक क्यों होता है। इसी बात को, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो विकास गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि विकास क्या है? गतिशील, सिस्टमेटिक एंड प्रेडिक्टिव चेंजेज, जो कि गर्भ से प्रारंभ होता है, गर्भ धारण के दिन से ही प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह विकास की अवधारणा है। इसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए आप अगर इन दो शब्दों पर विशेष रूप से फोकस करें, बायोलॉजिकल चेंजेज और कॉग्निटिव चेंजेज, तो आप विकास की संप्रत्यय को बहुत ही आसानी से समझेंगे। बायोलॉजिकल चेंजेज की बात अगर हम करें तो जैविक विकास भी कह सकते हैं, इसको शारीरिक विकास भी कह सकते हैं, जिसमें बालक की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका वजन का बढ़ना, उसकी लंबाई बढ़ना, मस्तिष्क का आकार बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, न्यूरॉन्स का बढ़ना या मस्तिष्कीय सेल्स का बढ़ना, हृदय एवं फेफड़े का आकार बढ़ना, ये सभी जो वृद्धि होती है वो बायोलॉजिकल चेंजेज होती हैं, जैविक परिवर्तन होते हैं, जिसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि अगर हम विकास की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो बायोलॉजिकल चेंजेज में इन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ अगर ध्यान दें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ, संज्ञानात्मक विकास की तरफ, जो कि एक बहुत ही विस्तृत कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक अर्थ लिए हुए है, जिसमें बालक के चिंतन में परिपक्वता आती है, उसका प्रत्यक्षण में परिवर्तन होता है, समस्या समाधान करने की क्षमता में चेंजेस दिखे जाते हैं, उसके अटेंशन में परिवर्तन होता है और उसकी सांवेगिक परिपक्वता बढ़ती है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वे सभी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं, हाई मेंटल प्रोसेस में परिवर्तन या चेंजेज या डेवलपमेंट या ग्रोथ देखा जाता है, जो सभी डेवलपमेंट का द्योतक होते हैं। तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, विकास के संप्रत्यय की बात करें, तो सामान्य तौर पर आप आसानी से कह सकते हैं कि बालकों के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले शारीरिक तथा संज्ञानात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। आप आसानी से विकास के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अब हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करें, इसके अगले टॉपिक पर बात करें कि डेवलपमेंट में दो शब्द जुड़े हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि आम बोलचाल की भाषा में या परिवार में विकास का अर्थ ग्रोथ से ही लिया जाता है। विकास का अर्थ लोग शारीरिक विकास को ही मानते हैं, लेकिन विकास और अभिवृद्धि दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं, दोनों अपने में अलग आयाम लिए हुए हैं। तो आइए हम समझते हैं अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शारीरिक अंगों के विकास जैसे भार तथा आकार में वृद्धि से लिया जाता है, जिसे आप माप सकते हैं या जिसे देख सकते हैं या बाहरी रूप से परिवर्तन देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में शारीरिक अंगों तथा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मापन और मात्रीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कि बालक की ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ
यानी एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा चेंजेस जिसे देखा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, वह ग्रोथ कहलाता है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, जो कि एक व्यापक शब्द है, यानी कि विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक, संवेगात्मक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास सम्मिलित होता है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है एवं परिवर्तित होता रहता है। आप ध्यान दें तो ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर सम्मिलित होता है, यानी कि विकास ग्रोथ को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। विकास एक व्यापक कॉन्सेप्ट है जबकि ग्रोथ एक संकीर्ण कॉन्सेप्ट है। हरलॉक ने कहा कि अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। आइए इन दोनों के अंतर को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इनके बीच अंतर को देखते हैं। तो जो सबसे पहला अंतर है, अभिवृद्धि में शारीरिक पक्ष का विकास होता है। शारीरिक पक्ष यानी कि व्यक्ति की लंबाई का बढ़ना, व्यक्ति का भार बढ़ना, व्यक्ति में परिपक्वता आना, ये सभी शारीरिक पक्ष का विकास होता है। जबकि विकास में संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, उसमें समस्या समाधान विकसित होता है, तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। अभिवृद्धि की का स्वरूप बाह्य होता है, यानी अभिवृद्धि देखी जा सकती है कि बच्चे में ग्रोथ हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो आसानी से आप देख सकते हैं, यानी कि बाहरी होता है। जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, क्योंकि आप मानसिक विकास को सीधे तौर पर डायरेक्ट आप देख नहीं सकते हैं। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है, यानी कि अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो अभिवृद्धि का जो परिवर्तन देखा जाता है वह जन्म से किशोरावस्था तक ही माना जाता है। यानी कि ग्रोथ जन्म से किशोरावस्था तक होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है या नहीं होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे अगर आप व्यक्ति की लंबाई देखें तो अधिक से अधिक व्यक्ति के किशोरावस्था तक उसकी हाइट बढ़ती है, लेकिन अगर उसके सीखने की क्षमता, उसके तर्क करने की क्षमता, उसके अनुभव में वृद्धि, उसके समस्या समाधान में वृद्धि, यह सारी चीजें जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगले अंतर की बात करें तो अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। संकुचित अर्थ का तात्पर्य यह है कि ग्रोथ जो होता है बस शारीरिक विकास या जैविक विकास तक ही सीमित होता है, जबकि विकास व्यापक अर्थ लिए होता है जिसमें अभिवृद्धि सम्मिलित होती है। साथ ही साथ इसमें मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, ऐसे बहुत सारे विकास इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि इसका जो प्रयोग वो व्यापक अर्थ में किया जाता है। दूसरा जो अंतर है कि अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वह एक निश्चित वे में नहीं चलती है, जबकि विकास का एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित क्रम होता है कि बालक एक निश्चित क्रम से ही चीजों को सीखता है। अगले अंतर की बात करें हम लोग तो अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। यानी कि अगर आपको किसी बच्चे की ग्रोथ मापना है तो आप फीट लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, मीटर से माप लेंगे। या उसका भार मापना है तो आप माप तौल पर खड़ा कर दीजिए, आप उसका माप ले सकते हैं सीधे तौर पर। परंतु उसके अगर आप विकास की बात करें जो कि एक गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है, तो आप सीधे तौर से उसकी माप नहीं कर सकते हैं। उसकी बुद्धि का मापन करना हो, उसकी रुचि का मापन करना, उसकी अभिवृद्धि क्षमता का मापन करना हो, उसकी मनोवृत्ति का मापन करना हो, ये सारे मनोवैज्ञानिक गुण हैं
उनका मापन सीधे नहीं संभव होता है। आइए हम अगले अंतर की बात करें तो अभिवृद्धि का परिवर्तन रचनात्मक होता है। आप अगर ध्यान दें तो चूंकि अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन का द्योतक है तो अवश्य ही उसका जो परिवर्तन है वो रचनात्मक होता है, जबकि विकास का परिवर्तन अप्रत्यक्ष एब्स्ट्रैक्ट रूप से होता है जिसे देखा नहीं जा सकता है। दूसरा अंतर है अभिवृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक रूप में होता है। एक निश्चित मात्रा में लंबाई बढ़ती है, एक निश्चित मात्रा में उसका भार बढ़ता है, यानी वो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। उसके गुणों में वृद्धि होती है, वह चीजों को अच्छी तरह से सीख पाता है, अच्छी तरह से कर पाता है, उसके कौशल डेवलप होते हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता डेवलप होती है, उसकी सीखने की क्षमता डेवलप होती है, यानी कि उसके गुणों का विकास होता है। जब अगले अंतर की बात करें तो अभिवृद्धि का परिवर्तन विवृद्धि का सूचक है, जबकि विकास का परिवर्तन रचनात्मक तथा विनाश का सूचक है। यानी कि ग्रोथ क्या होता है, वह एक तरह की शारीरिक वृद्धि का प्रतीक है, जबकि विकास में रचनात्मक परिवर्तन कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ हरासमेंट भी चीजों को अगर स्मरण कर सकता है बालक तो उसका विस्मरण भी होता है। यानी कि अगर रचनात्मक पक्ष है तो विनाशात्मक पक्ष भी विकास में सम्मिलित होता है। अगले अंतर की बात करें तो अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं की वृद्धि से है। चूंकि शारीरिक वृद्धि की हम बात कर रहे हैं ग्रोथ में, तो जाहिर सी बात है उसकी कोशिकाओं में वृद्धि को हम ग्रोथ कहेंगे, जबकि विकास का तात्पर्य संपूर्ण वृद्धि से होता है जिसमें कोशिकाओं की वृद्धि भी सम्मिलित होती है। अभिवृद्धि परिवर्तन को देखा जा सकता है परंतु विकास के परिवर्तन को देखा नहीं, अनुभव किया जा सकता है कि बालक कितनी तीक्ष्णता से समस्या समाधान कर ले रहा है, कितनी हाजिर जवाबी से सवालों का जवाब दे रहा है, कितनी जल्दी समस्या का समाधान कर ले रहा है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक चलती है। हम अभिवृद्धि और विकास के अंतिम अंतर की बात करें तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, जिसे माना जाता है कि किशोरावस्था के अंत तक ग्रोथ होता है, जबकि जो विकास होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत व्यक्ति के या बालक के गुणों का विकास करता रहता है, उसके गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। अभिवृद्धि तथा विकास के अंतर को स्पष्ट करने के पश्चात आइए हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और अभिवृद्धि और विकास के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें या उसके कंक्लूजन की बात करें। तो आपने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट में दो तरह के विकास की बात करते हैं, एक को फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं जबकि दूसरे को संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें, एक को ग्रोथ कहेंगे यानी कि शारीरिक परिवर्तन, दूसरे को डेवलपमेंट कहेंगे यानी कि संज्ञानात्मक परिवर्तन यानी कि विकास कहेंगे। अब डेवलपमेंट और विकास इन दोनों के संप्रतियों को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालक की लंबाई, उसके वजन, उसकी मस्तिष्कीय कोशिकाओं, हृदय तथा फेफड़े की संरचना में परिवर्तन को आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी परिवर्तनों को आप ग्रोथ कहते हैं, समवृद्धि कहते हैं या अभिवृद्धि कहते हैं, जबकि वहीं थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, अटेंशन, इन सभी संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं को या हायर मेंटल प्रोसेस को डेवलपमेंट की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रदर्शित करता है। यानी कि बालकों के विकास को एक निश्चित दिशा देता है, एक निश्चित क्रमबद्धता देता है, जिससे बालक अपने पर्यावरण में आसानी से समायोजन कर पाता है। उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। जो नए व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।